हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। मैं डीएस तोमर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल, आपका विश्वसनीय, आपका प्रिय YouTube चैनल यूटी मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो हमारे नए जो वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और एक फेवर आपका चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने प्रिय विश्वसनीय YouTube चैनल को शेयर करिए, जिससे हमारे वीडियो समय पर आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसा कि आपके सामने टॉपिक पड़ा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन, और आज हम डिफरेंशिएशन के अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लॉगरिथमिक डेरिवेटिव ये क्या है? ये डेरिवेटिव का कोई टाइप नहीं है, बट इस डिफरेंशिएशन में हम करेंगे क्या, जिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको बताने जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे फार्मूले यूज नहीं होंगे। हम पहले लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, और साथ में बहुत ही मजेदार बात ये बताने जा रहा हूं कि जो आप लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनडीए के, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में आप उनको सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आप लोगों को हम बताएंगे आगे कुछ मिनटों में। ठीक है ना? तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग की प्रॉपर्टीज का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टीज बता दें। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होंगी, तब भी आप लोग देख लीजिए। टीचर की एक आदत होती है हर बच्चे को ये समझ के पढ़ाता है कि उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी log m इंटू एन। अगर दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो log m प्लस log n उसको लिखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 log m अपान n इक्वल टू log m माइनस log n। नेक्स्ट log m टू द पावर n इक्वल टू, पावर पहले आ जाएगी, n log m। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट log a टू द बेस a इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करेंगे फंक्शन टू द पावर फंक्शन में, वो क्या है, a टू द पावर log fx इंटू बेस a इक्वल टू fx। इसमें खास बात क्या है, log का बेस a है इंटू fx, और ये जो पावर में आपका log fx लिखा हुआ है इसका बेस भी a है। तो अगर log का बेस और होल बेस ये दोनों सेम है तो ये fx के इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 2 की पावर log x स्क्वायर बेस 2, तो इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन y इक्वल टू x टू द पावर x, x टू द पावर x, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए, पावर में भी फंक्शन है और बेस में भी फंक्शन है। तो जब इस प्रकार के फंक्शंस आपके सामने होते हैं तो डायरेक्ट कोई फार्मूला हमारा यूज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कोई फार्मूला नहीं है, अक्सर आप लोग गलती कर देते हो, इसमें आप यूज कर देते हो nth पावर ऑफ x। nth पावर ऑफ x हम वहीं पर यूज करते हैं जहां पर पावर कोई हमारा रियल नंबर या कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें बेस पावर दोनों फंक्शन है, इसको फंक्शन टू द पावर फंक्शन फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लेकर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आप लोगों को करना है। तो दोनों तरफ हम log लेंगे, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, log x टू द पावर x।
प्रॉपर्टी से ये पावर पहले आ जाएगी, ठीक है ना, log x हो जाएगा। तो log y इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू log x हो गया। हाँ, अब हम करेंगे क्या, इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन यूज करेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, देखिए log y का x के रिस्पेक्ट में 1/y हो जाएगा, आपको पता है ना, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, ठीक है ना। log y, इसमें हम कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, log y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log x, ठीक है ना, और फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब देखिए y की वैल्यू हम क्या रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे x टू द पावर x 1 प्लस log x। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके। इस प्रॉपर्टी का जब हम यूज करेंगे तो हमें दोनों तरफ log लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको हम दूसरे मेथड से भी करके बताते हैं आप लोगों को कि इसको हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। इसमें हम जैसे ये प्रॉपर्टी आपकी है, fx को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर log fx बेस a। तो ऐसे ही यहां पर इसे अगर हम fx मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x टू द पावर x बेस e। ये आपका फंक्शन था, और देखिए यहां पर बेस log का और होल बेस दोनों सेम है, तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या इसको x टू पावर x नहीं लिख सकते, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इस पावर को log प्रॉपर्टी से पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा x log x बेस e। ओके, अब हम इसे कंपेयर करेंगे e टू द पावर x से। किससे कंपेयर करेंगे, e टू द पावर x से, और इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है, ये भी कंपोजिट फंक्शन की तरह बन गया। e की पावर आपका x log x है, तो पहले e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, मतलब e की पावर x log x का e की पावर x log x हो जाएगा। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन फर्दर करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन फर्दर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसमें फिर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। ओके, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने x की पावर x को इस फॉर्म में लिखा था तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगेन x की पावर x लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगा देंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का 1/x हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का आपका क्या हो जाएगा 1, यहां से कैंसिल हो गया। देखिए सेम आंसर आपको मिल रहा है 1 प्लस log x बेस e। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। देखिए पहले हम आपको ट्रिक लिखा देते हैं, y इक्वल टू जैसे लिखा है fx की पावर gx, ठीक है ना, fx की पावर gx। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये fx टू द पावर gx इंटू आपका gx अपान
एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस log ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। अब क्वेश्चन ये याद कैसे हम रखें, देखिए यहां पर हम फंक्शन टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो फंक्शन यहां लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर देखिए जीएक्स ऊपर है तो और एफ एक्स बेस में है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे, जीएक्स अपान एफ एक्स, ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा, एफ एक्स नीचे है तो नीचे रहेगा। फिर इसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, प्लस जो बेस है एफ एक्स इसका log एफ एक्स लिख लेंगे, और जो पावर में बचा हुआ है जी डैश एक्स, इसको अपने हिसाब से भी जैसे समझ में आए समझ लीजिएगा। अब इस फार्मूले से, इस ट्रिक से हम इस प्रकार के कई क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू एक्स की पावर x, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें देखिए क्या है कि ये आपका है gx और ये आपका है fx, ओके। तो ये fx की पावर gx बन गया। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर x, देखिए कितना सेकंड लगता है, सेकंड काउंट करिए, x अपान x प्लस log ऑफ fx क्या है x है, इंटू आपका क्या होगा g डैश x, gx क्या है x है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, x की पावर x 1 प्लस log x। अगर आपको मेथड अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एक थम्स अप देंगे, और ठीक है ना, और एक अच्छा सा कमेंट्स जरूर करेंगे हमारे प्रोत्साहन के लिए। अब देखो इसी पर बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो बच्चों यहां पर fx क्या है आपका, fx आपका cos x है और sin x क्या है gx। अब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो देखिए कितने सेकेंड्स लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। इस फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, cos x की पावर sin x, ठीक है, अंडर ब्रैकेट sin x अपान cos x, मतलब fx gx अपान fx प्लस log ऑफ हाँ, इसके बाद में इसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स, ओके, प्लस log ऑफ fx के प्लेस पर cos x है तो log cos x हो जाएगा, और उसके बाद में sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या किया मैंने, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे लिखा fx की पावर gx, तो cos x की पावर sin x हो गया, उसके बाद में gx अपान fx, तो हमारा हो गया sin x अपान cos x। फिर क्या है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो fx के प्लेस पर क्या लिखा है बेटा, cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। देन प्लस log ऑफ fx, तो log ऑफ क्या हो जाएगा, fx के प्लेस पर क्या है cos x है, तो log ऑफ cos x हो गया। फिर g डैश x sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos x की पावर sin x माइनस sin स्क्वायर x अपान cos x प्लस cos x इंटू log ऑफ cos x, ठीक है ना। इसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से करेंगे, दोनों तरफ log लेकर के करेंगे, तो log लेकर के जब दोनों तरफ करेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन क्यूब एक्स अपान tan x इंटू 5 माइनस 3x। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा देखने में। ये देखिए 1 2 3 4 फंक्शन जो है ये आपके मल्टीप्लिकेशन विद डिवीजन लिखे हुए हैं और होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लॉग की हेल्प से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आफ्टर देन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। और तो पहले हम इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड बताते हैं, देन वन स्टेप में आंसर कैसे निकालेंगे वो भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू
स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, क्यूब रूट को 1/3, फोर्थ रूट को 1/4, जो भी लगाओ, nth रूट को 1/n, जो भी लिखा हो, x² + 5 साइन क्यूब x को हम साइन x का होल क्यूब अपान tan x इंटू 5 - 3x लिख सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, log y इक्वल टू, जब हम log लेंगे तो log m टू द पावर n, वन स्टेप मिस कर रहा हूं, log m टू द पावर n, n log m, तो 1/2 को पहले लिख लेंगे और log क्या हो जाएगा, x² + 5 ओके साइन x होल क्यूब अपान tan x इंटू 5 - 3x। अब log प्रॉपर्टी से हम log m/n लगाएंगे, तो log m/n लगाएंगे तो log m माइनस log n होता है, log m माइनस log n, तो डिनोमिनेटर के जो टर्म है वो माइनस में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 log x² + 5 साइन x होल क्यूब माइनस log tan x इंटू 5 - 3x। इतनी बात समझ में आ गई। log m इंटू n प्रॉपर्टी से log m प्लस log n प्लस में टूट जाएंगे, तो log y इक्वल टू क्या आ गया, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाता है। log x² + 5 प्लस log साइन x होल क्यूब, और प्रॉपर्टी से क्यूब पहले आ जाएगा, माइनस, ये माइनस लगा है, log tan x प्लस log 5 - 3x, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा, log 5 - 3x। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन आई थिंक आप कर लेंगे, तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो log y का हो गया 1/y, y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू 1/2। ये जितने भी फंक्शन लिखे हैं सारे के सारे फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस लिखे हुए हैं, log x अलजेब्रिक, log के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल, log के साथ tan, log के साथ अलजेब्रिक कंपोजिशन। तो जो रूल कंपोजिशन का बताया गया था वो लगाइए, log x का 1/x, ओके, log x का 1/x। उसके बाद में हम इसका फर्दर करेंगे, तो जब फर्दर करेंगे तो x² का 2x और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, ओके, प्लस 3 log sin x का 1/sin x, 1/sin x, sin x का फर्दर करेंगे तो cos x आएगा, माइनस log tan x, log tan x का 1/tan x, tan x का फर्दर करेंगे तो sec² x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, माइनस log 5 - 3x का 1/5 - 3x, 5 - 3x का फर्दर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y राइट में चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, dy/dx इक्वल टू y/2, और इनको एज इट इज अरेंज करके लिख दीजिए 2x/x² + 5 प्लस cos/sin क्या होता है cot, तो ये आ गया 3 cot x माइनस sec² x/tan x को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/cos², sin/cos², मतलब वैसे भी सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec² x/tan x माइनस माइनस प्लस 3/5 - 3x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो जो y की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे हम कुछ लॉग लेकर के पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेनी फंक्शंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, ठीक। ये मेथड तभी यूज करेंगे जब यहाँ पे बीच में कहीं प्लस या माइनस नहीं होगा, सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई में होंगे, तभी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव वे हो गया।
और अगर आप कहेंगे सर इसका आंसर एक लाइन में बताइए, तो उसकी भी ट्रिक हम अभी बताने जा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे, आपके सामने देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा और खूबसूरत, y इक्वल टू, यहां पर देखिए कितने फंक्शन लिखे हुए हैं, fx, स्मॉल gx, कैपिटल px, कैपिटल gx, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, px की पावर स्मॉल r है और gx की पावर स्मॉल s है, और इन सब की पावर कैपिटल n है। कुछ यही तो सिचुएशन ऊपर है, पावर 1/2 n के प्लेस पर, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए इसका जो dy by dx है वो क्या होगा, पहली बात तो y, ठीक है, और इस y के साथ जो होल पावर में नंबर है उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, ये ऊपर वाले फंक्शन से प्लस मिलेंगे, ऊपर वाले फंक्शन से प्लस मिलेंगे और नीचे वाले माइनस मिलेंगे। अब ऊपर वाले प्लस मिलेंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो होल पावर जो होगी वो पहले आ जाएगी, ठीक है, और इस fx को नीचे लिखेंगे और इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखेंगे, मींस पावर पहले आ गई, उसके बाद में f डैश x अपान fx प्लस पावर पहले आ गई g डैश x अपान gx, ओके, और डिनोमिनेटर में जो आपके फंक्शन है ये माइनस में लिए जाएंगे, माइनस पावर पहले आ गई p डैश x अपान px माइनस पावर पहले लेंगे g डैश x अपान gx। बच्चों ये है ट्रिक एक लाइन में आंसर निकालने की। तो इस फंक्शन को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स होल क्यूब अपान tan x इंटू 5 माइनस 3x होल पावर 1/2, ठीक है। इस प्रकार के फंक्शन में अगर ये ट्रिक समझ में आई है तो आंसर निकालिए एक लाइन में, dy by dx इक्वल टू y n to n होल पावर में 1/2 है, 1/2 लिख लेंगे, उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें पावर नहीं लगी है, होल पावर 1 है, तो अब 1 को पहले लाने की जरूरत नहीं, 1 को लाएंगे तो फंक्शन वही बना रहेगा, सीधे इसका डिफरेंशिएशन अपान फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऊपर वाले प्लस में लेंगे, फिर प्लस साइन क्यूब एक्स पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x अपान साइन एक्स, अपान साइन एक्स, नीचे वाले सब माइनस के होंगे, माइनस इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x अपान tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x अपान tan x, माइनस 5 माइनस 3x, 5 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 3 इंटू 1 अपान फंक्शन। हमें लगता है एक लाइन में आंसर आ गया, यही आंसर आपने निकाला था, ठीक है ना। तो देखो क्या किया, फंक्शन अपान डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक, पावर पहले ले लिया, फंक्शन अपान डिफरेंशिएशन अपान फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आया फंक्शन नीचे, इसको अप्लाई कर लो, नीचे वाले माइनस में माइनस लगा लिया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपान tan x, ऐसे इसका, तो एक लाइन में आंसर आ गया। इसको आप एक बार और समझने की कोशिश करिएगा विद द हेल्प ऑफ दिस, क्या आएगा 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 cot x माइनस sec स्क्वायर x अपान tan x माइनस माइनस प्लस 3 अपान 5 माइनस 3x, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया एक स्टेप में, जिस क्वेश्चन को आपने तूफान की तरह बहुत बड़ा लगाया था, ठीक है, वो तूफान कहां पर आ गया, एक कहावत सुनी है ना कि वो चींटी पहाड़ के ऊपर वाला हाल, तो पहाड़ आपने इसके पहले देखा था और ये चींटी है जो कि पहाड़ के ऊपर है, मतलब ये आसान है। इस ट्रिक को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे वहां पर यूज करेंगे, एक लाइन में आंसर निकालेंगे, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं,
दोनों में खास बात क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन तो है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, x की पावर x अप टू इनफाइनाइट। ऐसे साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब हम इसमें एक रूल होता है, रूल क्या होता है, हम y इक्वल टू बेस को स्टॉप लगा देते हैं, मतलब बेस जो फंक्शन है उसको रोक लेते हैं और जो रिमेनिंग है उसको हम y मान लेते हैं। अब कहिए सर कैसे, देखो ये जो y है ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और ये समुद्र की बूंदें हैं, बात समझे कि नहीं। तो y एक समुद्र का नाम है, ये समुद्र की बूंदें हैं। अगर इसमें से एक बूंद निकाल लेंगे, ये एक बूंद, पहली वाली बूंद अगर निकाल लेंगे तो जो बची हुई बूंदें हैं वो क्या कहलाएंगी, ताल तलैया क्या कहलाएंगी, कोई बड़ा सा नाला कहलाएंगी, वो समुद्र ही कहलाएंगी। समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से वो नदी नहीं बन जाता, वो समुद्र ही रहता है। इसका मतलब वाई समुद्र है और हमने इसमें से एक बूंद को रोक लिया है, तो जितना बची हुई पावर है वो वाई ही तो कहलाएगी, समुद्र ही तो कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। इतनी बात से सहमत है सभी लोग, सहमत है ना। तो अब इसके बाद में देखो हम इसका क्या करेंगे, इसके बाद में आप चाहे ट्रिक लगा दो जो भी मैंने fx की पावर gx वाली बताई है, और नहीं तो दोनों तरफ लॉग लेकर के इसको सिंप्लीफाई करिए और इसको कर लीजिए। तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x की पावर y। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको x पावर y हमने क्यों लिखा है। ऐसे ही ये y एक समुद्र है, ठीक है, और एक बूंद को हमने रोक लिया, साइन x को रोक लिया, तो एक बूंद को रोकने से जितनी अन्य बूंदें हैं वो एक समुद्र का ही हिस्सा है, इसलिए उनको हम y लिख देते हैं। दोनों क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया और इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये पावर पहले आ जाएगी, ये हो गया log ऑफ x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, log y का 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगा देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx को अरेंज कर लेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो 1/y माइनस log x dy बाई dx इक्वल टू y/x। इसमें एलसीएम हम लेते हैं y, तो ये 1 माइनस y log x dy अपॉन dx इक्वल टू y/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन, ये y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू नीचे लिख लेंगे 1 माइनस y log x, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, x पहले से है तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, तो इसका ये हो गया आंसर, इसका ये हो गया आंसर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, देखो इसकी ट्रिक क्या है, अगर कहीं पर लिखा है y इक्वल टू fx पावर fx एंड सो ऑन, तो यहां से जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, dy बाई dx इक्वल टू, बच्चों ये वाला पार्ट जो है आपका कॉमन रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log fx लिखेंगे, क्योंकि यहां पर fx क्या था, यहां पर फंक्शन जो है ये x था, x बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। तो ये y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log fx, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो 1/x आया है ये किस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर हम करेंगे क्या, f डैश x अपॉन fx, ये हमारी है ट्रिक, f डैश x अपॉन fx।
तो अब देखिए जो ये क्वेश्चन लिखा है इसमें जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इसमें fx आपका है sin x, fx क्या है, sin x है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इस ट्रिक का यूज करके इसका आंसर आएगा dy by dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, देन फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x अपान fx मींस sin x, ये हो जाएगा cos x, यही इसका आंसर है। ऐसे ही इस ट्रिक का हम यूज करके हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप देखिए, एक लाइन में कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, dy अपान dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग fx, fx क्या है, x है, फिर f डैश x अपान fx, f डैश x अपान fx, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा अपान fx, ये आपका x आ गया। तो आप इस ट्रिक का यूज करके एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप यूज करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में, 4 नंबर में, 2 नंबर में आता है तो आप डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ही लेकर चलेंगे और उस डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मेथड, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने किया है। बच्चों ये रहा आपका अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x अप टू इंफिनिटी। स्क्वायर रूट में cos x क्या है, ये इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है, जैसे वहां पर पावर में रिपीट हो रहा था फंक्शन, यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट हो रहा है। तो ये ट्रिक से 1 सेकेंड में क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। पहले तो इसकी ट्रिक बताते हैं। अगर कोई भी फंक्शन कुछ इस प्रकार से रिपीट हो रहा है, पहले इसको ट्रिक से करते हैं, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आपको बताएंगे। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको बताऊं, इसका डिफरेंशिएशन होता है f डैश x अपान आपका 2y माइनस 1, f डैश x अपान 2y माइनस 1, यही आंसर है। तो अगर हम इस ट्रिक से ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं तो यहां पर fx की वैल्यू क्या है, cos x है, तो यहां से इसका dy by dx क्या आएगा, cos x डैश मतलब cos x का डेरिवेटिव अपान 2y माइनस 1, और इसका क्या होता है माइनस sin x अपान 2y माइनस 1। तो ठीक से तो आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे ही अगर यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है, उसके लिए भी क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 2y माइनस 1, आंसर sin x प्लस sin x प्लस sin x रूट में इस तरीके से इसकी जगह sin x ले लिया जाए तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x अपान 2y माइनस 1। तो अगर इस प्रकार के फंक्शन है तो ठीक से इस प्रकार से एक लाइन में आंसर निकल आता है। अब इसका अगर हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच लेके चलते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है बच्चों, देखिए हम जैसे अभी मैंने बताया था कि ये जो फंक्शन लिखा है ये समुद्र है, y एक समुद्र है और इसमें हम एक बूंद को रोक लेते हैं, पहली एक मान लेते हैं बूंद, इसको हम निकाल लेते हैं, बहुत सारी बूंदे हैं, ठीक है, fx fx fx। तो अगर इसका हम पहला फंक्शन पहला रोक लेते हैं तो बचे हुए जितने हैं वो y ही तो कहलाएंगे। अब इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा लेते हैं तो ये cos x प्लस y हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर का 2y, y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx इक्वल टू cos x का माइनस sin x, y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx। ओके, अब dy by dx को अरेंज कर लीजिए, जब ये इधर आएगा dy by dx कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। तो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस sin x अपान 2y माइनस 1, ये आ गया आंसर, सेम आंसर ना। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखिए और हमारे लास्ट डिफरेंशिएशन के वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दे रखे हैं लास्ट वीडियोस के, उसको क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है ना। हम मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ। गॉड ब्लेस यू।